स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। दोस्तों सेशन स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वन ऑफ द थर्मोसेट प्लास्टिक कौन सा है। तो आप बताएंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। सीधे सीधे आपको आंसर करना है कि विच वन ऑफ द थर्मोसेट प्लास्टिक, आपको सीधे आंसर करना है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। थर्मोसेट प्लास्टिक का मतलब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, बस सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज रिक्वायरमेंट फॉर, ठीक है ना। जो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर होता है वो किसकी रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो आप बताएंगे एरोसॉल। जो भी एरोसॉल पैकेजिंग होती है जाकर के उसके लिए हम लोग मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर का यूज़ करते हैं। तो सीधे सीधे आपको याद करना है कि मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर या रिक्वायर्ड फॉर, आपको बताएंगे एरोसॉल प्रिपरेशन। जो भी एरोसॉल प्रिपरेशन है उसके लिए मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के हमारे। क्या कह रहा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अकर्स ड्यू टू। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो आप बताएंगे इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन बनेगी जाकर के, है ना। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था मैजिक रेमेडीज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा था मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1954। जो मैजिक रेमेडीज एक्ट था वो कब आया था, 1954 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को आपको एज इट इज़ रटना है और ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं। द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1954। फिर कह रहा है द कंपनी यूज्ड प्रिजर्वेटिव फॉर ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस। देखिए जब कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करती है, जब वो ब्लड में ग्लूकोज का एनालिसिस करती है ना। कंपनी यूज्ड प्रिजर्वेटिव फॉर ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस। आप बताएंगे सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड जो एक केमिकल होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, किसको, ब्लड को। जब हम लोग ब्लड का ग्लूकोज एनालिसिस करते हैं तो कंपनी जो है इस्तेमाल करती है सोडियम फ्लोराइड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द कंपनी यूज्ड प्रिजर्वेटिव फॉर ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस। आप बताएंगे सोडियम फ्लोराइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नॉट यूज्ड एज हाइपोटेंसिव ड्रग बिकॉज। कह रहा है जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इसको एज अ हाइपोटेंसिव ड्रग की तरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है जाकर के, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है उसका जो एक्शन है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। कितना होता है तो आप बताएंगे 10 मिनट्स लगभग, ठीक है ना। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नॉट यूज्ड एज अ हाइपोटेंसिव ड्रग बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डोपामीन इज यूज्ड इन। डोपामीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए डोपामीन मल्टीपर्पस इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ओलिगोरिया के पेशेंट में, ओलिगोरिया, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक किसी को हो जाए या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाए जा करके, ठीक है ना। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर यानी CHF की कंडीशन में, कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में और ओलिगोरिया की कंडीशन में हम लोग डोपामीन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वन ऑफ दीज एल्केलॉइड्स डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन इन इट्स रिंग सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन सा एल्केलॉइड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसके रिंग में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। तो कौन सा एल्केलॉइड ऐसा है, तो आप बताएंगे इफेड्रीन। इफेड्रीन जो है खांसी की दवा होती है ना, इफेड्रीन जो है इज़ अ मेडिसिन ऑफ कफ। इफेड्रीन खांसी की दवा होती है। तो वन ऑफ दीज एल्केलॉइड्स, कौन सा एल्केलॉइड्स ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है उसकी रिंग में, तो आप बताएंगे इफेड्रीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आज की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो कहीं ना कहीं आपसे इन क्वेश्चंस की मुलाकात जरूर होगी। ब्यूसुल्फैन इज ए, देखिए जो ब्यूसुल्फैन है वो क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है ना। ब्यूसुल्फैन क्या है, इज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब आपको बताना है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या है।
ये आप मुझे जो है कमेंट करके आंसर देंगे इसका। अगर नहीं देंगे तो अगले वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा आपको, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्यूसुल्फोन क्या है। ब्यूसुल्फेन इज़ अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, डोज एंड फ्रिक्वेंसी। देखिए क्या कह रहा है, वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है डोज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाई। कह रहा है किसी भी ड्रग की डोज और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी इनहेल करने की या इंसर्ट करने की बॉडी में, एडमिनिस्टर्ड यानी बॉडी में प्रवेश करने की जो फ्रिक्वेंसी है या जो डोज है उसका, उस ड्रग का, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो डिजोल्यूशन से, डिसइंटीग्रेशन से और हाफ लाइफ से। कितनी देर में वो डिजॉल्व हो रही है, कितनी देर में वो डिसइंटीग्रेट हो रही है और क्या उसकी हाफ लाइफ है, इन तीनों को जो हम लोग मिला देंगे तो हम लोग डोज एंड फ्रिक्वेंसी जो है किसी भी मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डोज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाई डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन और हाफ लाइफ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप बताएंगे टैमॉक्सीफेन सिट्रेट। टैमॉक्सीफेन सिट्रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो टैमॉक्सीफेन सिट्रेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके बड़े प्रैक्टिकली हैं। अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं या नहीं भी जॉब कर रहे हैं, आगे अपना तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि टैमॉक्सीफेन सिट्रेट, चूँकि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और ये वीडियो जो देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉलेजेबल बंदा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, यानी उसको इंटरेस्ट है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या चलेगा, टैमॉक्सीफेन सिट्रेट चल रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी आपसे अगर दिखवाता है, सपोज दैट आप सभी फार्मासिस्ट हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं किसी के रिलेशन में कोई दिक्कत ना हो, है ना, या कोई किसी का जानने वाला ना हो। बहुत सारे यार दोस्त मित्रगण होते हैं तो जिनकी अलग अलग दवाइयाँ चल रही होती हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग डिसीज़ की, तो उनको आप लोग जरूर देखते होंगे, बताते होंगे कि ये देखिए इस डिसीज़ में ये चल रही है, हाँ ये सही चल रही है कि नहीं सही चल रही, तो ये भी आप नॉलेज के लिए याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इवांस ब्लू इज यूज टू डिटरमाइन। जो इवांस ब्लू है इसका हम लोग क्या डिटरमाइन करने में, क्या चेक करने में, किसका पता लगाने में इस्तेमाल करते हैं इवांस ब्लू का, तो आप बताएंगे ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, है ना, वो हम लोग इवांस ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे सीधे आपको बताना है इवांस ब्लू इज यूज्ड टू डिटरमाइन ब्लड वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इज नॉट अ बोन इन ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी में ये बोन नहीं है, तो बताएंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है जाकर के, कवरिंग ऑफ, पेरिकार्डियम क्या होता है जाकर के, कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की जो कवरिंग होती है, या एक तरीके से कहते हैं कि आउटर लेयर जो हो गई जाकर के, उसको कहते हैं क्या, पेरिकार्डियम। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है हायर नंबर इन HLB स्केल, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक है ना। स्केल इंडिकेट्स, अगर HLB स्केल में हायर नंबर कोई शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोफिलिक का मतलब देखिए HLB स्केल का मतलब क्या हो गया जाकर के, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़। HLB स्केल का मतलब हो गया जाकर के लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, दो तरीके के होते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल हों, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल हो, ये हायर नंबर शो करते हैं जाकर के। इस तरीके से देखेंगे जाकर के, तो जैसे यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, या इस तरीके से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। या फिर आप कह देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, इस तरीके से 10, तो जो 10 यहाँ 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, या जो 11, 12 तक 14 तक चला जाता है ये, ठीक है ना। तो ये जो इधर जाएंगे 10 से लेकर के 14 की तरफ, तो ये हायर नंबर शो करते हैं जाकर के। इनका मतलब क्या हो गया जाकर के, ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर सोल्यूबल इसमें जो है कंटेंट, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल कंटेंट है, ठीक है ना। तो हायर नंबर इन HLB स्केल इंडिकेट्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, डेस्फेरोक्सामीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। डेस्फेरोक्सामीन इज आ, आप बताएंगे चिलेटिंग एजेंट। ये चिलेट कन्वर्ट कर देता है चिलेट में, ठीक है ना, चिलेट बना देता है डेस्फेरोक्सामीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डेस्फेरोक्सामीन इज द चिलेटिंग एजेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि डेस्फेरोक्सामीन किसकी पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे आयरन की पॉइजनिंग। अगर कोई सपोज दैट किसी ने आयरन ज़्यादा मात्रा में ले लिया, ठीक, और उससे क्या है आदमी को कोई टॉक्सिसिटी हो रही, कोई दिक्कत हो रही जा करके, तो हम लोग
लोग क्या दे सकते हैं, डेस्फेरोक्सामिन देंगे जा करके, जिससे क्या होगा कि जो आयरन की पॉइजनिंग है वो एंटागोनाइज हो जाएगी। एंटीडोट की तरह इस्तेमाल होता है डेस्फेरोक्सामिन इन द पॉइजनिंग ऑफ आयरन, और साथ ही साथ ये चिलेटिंग एजेंट भी होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज गाउट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज गाउट, तो आपको सीधे सीधे एक लाइन में बताना है, अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सीधे सीधे लाइन में बताना है कि गाउट क्या है, आप बताएंगे अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, केवल ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है गाउट। फिर क्या कह रहा है, कह रहा O बाई डब्ल्यू एंड W बाई O कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई, देखिए जो इमल्सन होते हैं O बाई डब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्सन और W बाई O टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है ना, इनको हम लोग कैसे अंतर करते हैं जाकर के, तो आपको आंसर करना है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट से हम लोग इनमें अंतर कर लेते हैं जाकर के। हालांकि अंतर करने के लिए 3-4 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट भी होता है, डाई टेस्ट भी होता है, फ्लोरोसेंस टेस्ट भी होता है ना। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जाकर के जो कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है नियोस्टिगमिन इज मेनली यूज्ड इन, नियोस्टिगमिन जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, मिस्थैनिया ग्रेविस में। मिस्थैनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में हम लोग नियोस्टिगमिन का इस्तेमाल करते हैं। तो नियोस्टिगमिन इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थैनिया ग्रेविस। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द ग्लैंड विच इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, द ग्लैंड विच इज रिलेशन टू बॉडी, विच इज रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी इज। तो कह रहा है बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो जन्म के समय तो बड़े साइज की होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है किशोरावस्था की ओर बढ़ता है या प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है, 11 साल की तरफ बढ़ता है, जैसे 10 साल के ऊपर जाने लगता है, तो क्या होता है कि वो ग्लैंड जो है धीरे 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 करके श्रिंक होने लगती है और लास्ट में जाकर के एक तरीके से वो ख़त्म ही हो जाती है। तो ये जो है कौन सी ग्लैंड, तो आप बताएंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये ग्लैंड बड़ी होती है ना, ये ग्रंथि जो है साइज में बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैरियर क्रीम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, जो बैरियर क्रीम होती है इसका हम लोग करते हैं प्रोटेक्ट द स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और किस वजह से करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड अल्ट्रावायलेट रेज। जो भी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आ जाते हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के केमिकल्स के बीच में वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो ये क्रीम क्या करती है कि जो इंडस्ट्री के केमिकल्स हैं, उस इंडस्ट्री में जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं, बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में है तब भी ये लोग बैरियर क्रीम लगाते हैं, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये कैंसर टाइप का कर सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये रिमूव ऑफ हेयर्स कर सकते हैं या स्किन में कई तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बैरियर क्रीम लगाने से ये जो है प्रभावित नहीं करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज और इंडस्ट्री के केमिकल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक से एक धांसू क्वेश्चन है। रेनिन द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपियर इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ, देखिए रेनिन कह रहा है, आपको सबको पता होगा कि मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए यानी दूध को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम चाहिए होता है, ठीक, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी से धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगता है यानी गायब होने लगता है या इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। लेकिन किस एज में बंद होता है जाकर के, 2 ईयर्स। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है तो धीरे धीरे 2 साल के बाद क्या होता है, रेनिन का जो फॉर्मेशन है ह्यूमन बॉडी में वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है, बंद होने लगता है या डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरीके से रेनिन जो है ह्यूमन बॉडी में नहीं बचता है। फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस, आप बताएंगे आंसर करेंगे एड्रीनलिन। तो सीधे सीधे आपको देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी मेडिसिन देते हैं, आप बताएंगे एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो सीधे सीधे याद करना है कि एड्रीनलिन इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक।
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है विच मिल इज यूज्ड फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर ऑफ विटामिन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन का अगर आपको वेरी फाइन पाउडर चाहिए, बहुत ही महीन, ठीक है ना, पाउडर आपको चाहिए, वेरी फाइन पाउडर चाहिए विटामिन का, तो कौन सी हम लोग मिल का इस्तेमाल करेंगे? तो आप बताएंगे फ्लूइड एनर्जी मिल, जो कि किस पे काम करती है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे काम करती है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। और क्या कह रहा है कि अगर विटामिन का आपको वेरी फाइन पाउडर चाहिए तो आपको इस मिल का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एस्टिगामेटिज्म इज करेक्टेड वियरिंग सिलेंड्रिकल लेंस। जब हम लोग क्या करते हैं, आई में सिलेंड्रिकल लेंस हम लोग जब यूज़ करते हैं तो जो एस्टिगामेटिज्म है उसकी कंडीशन को करेक्ट किया जा सकता है। एस्टिगामेटिज्म जो होता है ये आई से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, जाकर के आंखों से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें जब व्यक्ति सिलेंड्रिकल लेंस पहन लेता है, बेलनाकार जब लेंस पहन लेता है जाकर के, तो वो उसको सही दिखाई पड़ने लगता है। बस इस तरीके से हम लोग समझेंगे और बाकी इस क्वेश्चन को सीधे सीधे रटेंगे। एस्टिगामेटिज्म इज करेक्टेड वियरिंग सिलेंड्रिकल लेंस। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। एगोनिस्ट इज अ ड्रग। एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज़, देखिए एगोनिस्ट को भी इन्होंने ड्रग कह दिया है कि एगोनिस्ट भी ड्रग ही होती है। तो इसका काम क्या होता है? बोथ मतलब दोनों, एफिनिटी एंड इंट्रेंसिक एक्टिविटी। तो सीधे सीधे याद करेंगे कि एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज़ बोथ, एफिनिटी भी होता है और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी होती है। तो एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट हैज़ बोथ एफिनिटी एंड इंट्रेंसिक एक्टिविटी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी। अगर किसी को पल्मोनरी टीबी हो जाए, पल्मोनरी का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? लंग्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लंग्स को। तो पल्मोनरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंग्स को। अगर लंग्स की टीबी हो जाए, पल्मोनरी टीबी हो जाए, तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देते हैं? आप आंसर करेंगे आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी इज आइसोनियाजिड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। कभी 25 क्वेश्चंस, कभी 100 क्वेश्चंस, कभी 50 क्वेश्चंस, कभी 20 क्वेश्चंस, कभी 10 क्वेश्चंस, कभी कभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, हर तरीके से आपके लिए लेकर के आएंगे। बस करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।